भारतवर्ष की पावन धरती पर समय समय पर ऋषियों, मुनियों, गुरुओं व महापुरुषों ने जन्म लिया, जिन्होंने धर्म, सत्य और मानवता का संदेश दिया। डुग्गर प्रदेश जम्मू की देवभूमि में भी महान विभूतियों का आगमन होता रहा, जिनके ज्ञानोपदेश व जीवन चरित्र ने समाज में ज्ञान के प्रकाश को फैलाया। इन्हीं अलौकिक महापुरुषों में से एक प्रमुख विभूति हैं श्री द्वारिकानाथ शास्त्री जी महाराज, जिन्हें लोग प्रेम से शास्त्री महाराज, बोरी वाले, टाटा वाले बाबा और पंजाब में तपड़ी वाले बाबा कहते थे। अनेक अलंकारों से सुसज्जित श्री द्वारिकानाथ शास्त्री जी महाराज एक महान विद्वान, पठित प्रवचनदाता तथा एक राष्ट्रभक्त उपदेशक थे, जिन्होंने निस्वार्थ रूप से समाज में धर्म का संचार किया। दैवी गुणों से युक्त शास्त्री जी साथ ही एक धर्मिष्ठ, कर्मठ किसान, समाज सेवक तथा शिक्षक भी थे। उन्होंने अपने भागीरथ प्रयासों द्वारा मनसा, वाचा और कर्मणा समाज के सभी वर्गों, धर्मों और विचारधाराओं में एकता उत्पन्न करके प्रेम, भक्ति, धर्म तथा परस्पर भाईचारे और सौहार्द के साथ साथ राष्ट्रीय एकता का भाव पैदा किया। श्री द्वारिकानाथ शास्त्री महाराज बाल्यकाल से ही प्रभावशाली व्यक्तित्व के स्वामी थे। अद्भुत तेज पुंज से युक्त बालक शास्त्री जी महाराज ने 2.5 वर्ष की अल्प आयु में ही आश्चर्यजनक तौर पर अपने पिताजी को उनके गुरुदारण और गुरु शब्द के बारे में बता दिया, जिससे उनके पिताजी आश्चर्यचकित रह गए। प्रामाणिक तथ्यों के अनुसार शास्त्री जी महाराज का जन्म 25 दिसंबर 1960 के दिन दादा गांव सेरी पेंडता के कर्मठ पंडित टेरूराम के पौत्र, पिता पंडित परमानंद के सुपुत्र तथा पाटी स्माइलपुर गांव के हरिराम तथा सीता देवी की पुत्री, इनकी माता वसंती देवी के प्रथम संतान के रूप में जम्मू के पश्चिम में 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीप बसे गांव सुहांजना में हुआ। बचपन से ही वे सत्यवादी थे। वो खेलकूद में झूठ और धोखे से दूर रहकर मुस्कुराते हुए अपनी हार या जीत स्वीकार करते थे। वो ईश्वर भक्ति में लीन रहने के साथ साथ शास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन भी करते रहे। वह परोपकारी थे और सदा अपने साथियों की सहायता के लिए तत्पर रहते थे। शास्त्री जी महाराज की प्रारंभिक शिक्षा सनातन धर्म स्कूल रिहाड़ी जम्मू एवं सुहांजना के सरकारी स्कूल में हुई। उन्होंने 10वीं कक्षा गवर्नमेंट हाई स्कूल कोट भलवाल से पास करने के पश्चात संस्कृत विद्यापीठ शास्त्री नगर जम्मू से शास्त्री और साहित्याचार्य की परीक्षाएं पास की। स्कूल में जब शिक्षक ने एक बार बच्चों को माई एम इन लाइफ पर निबंध लिखने को कहा, तो शास्त्री जी महाराज ने आई वॉन्ट टू बिकम ए सेंट अर्थात मैं एक संत बनना चाहता हूं लिख दिया, जो उनकी पवित्र मनोस्थिति का प्रमाण था। शिक्षा पूरी करके शास्त्री जी 1981 में शिक्षा विभाग में अध्यापक नियुक्त हुए। वो एक आदर्श अध्यापक थे। वो विद्यार्थियों को बड़ी लगन से पढ़ाते थे और निर्धन स्कूली बच्चों तथा जरूरतमंदों के लिए अपना सारा वेतन खर्च कर देते थे। वो विद्यार्थियों में देश प्रेम की भावना जगाने के साथ साथ पाठ्य पुस्तकें पढ़ाने के अतिरिक्त बच्चों को रामायण, महाभारत व श्रीमद् भगवद गीता के प्रेरणादायक प्रसंगों की व्याख्या करके सुसंस्कारी बनाने का कार्य भी करते रहे। समय के साथ साथ शास्त्री जी महाराज की जन जन में ज्ञान प्रचार करने की इच्छा भी आगे बढ़ती रही।
जून 1982 में शास्त्री जी महाराज का विवाह संस्कार श्री धर्मचंद और श्रीमती धनवंती देवी की सुयोग्य रूपवती सुपुत्री माता चंपा जी के साथ विधि पूर्वक संपन्न हुआ और आगे चलकर इनके श्री गंगाधर जी महाराज के रूप में एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। शास्त्री जी महाराज पर वाग्देवी की असीम कृपा थी। उनकी वाणी सुनकर सब लोग गदगद हो जाते थे। मीठी डोगरी भाषा में उनके मुख से व्याख्यान सुनकर लोग मंत्र मुग्ध हो जाते। अब उन्होंने भगवत कथा को केवल बालकों तक ही सीमित न रखकर जन जन में इसका प्रचार करने का संकल्प लिया और सरकारी शिक्षक के पद से त्याग पत्र देकर अपने आप को भगवत कथा के लिए समर्पित कर दिया। शुरू में वो कुछ व्यक्तियों के सामने किसी चबूतरे, मंदिर या आंगन में प्रवचन करते रहे, परंतु धीरे धीरे उनके श्रोताओं की संख्या बढ़कर हजारों और बाद में लाखों तक पहुंच गई। परमात्मा की बरोबरी कोई दूसरा बंदा नहीं कर सकता। बेशक आसराम की निंदा करी है से कोई जमिया नहीं जड़ा राम की बरोबरी कर सके, जिला कृष्ण की बरोबरी कर सके, वो तो एक मॉडल नहीं आते। वो तो महापुरुष हुए, हम तो संतों की निंदा नहीं कर सकते। जैसे भगवान की अपनी अनुपमेय माया है, वैसे ही संतों की भी माया। अपनी माया से एक क्षण में कुछ का कुछ कर देते, जो हमारी बुद्धि से परे की बात है। बोले राम जय जय राम, श्री राम जय राम। शास्त्री जी महाराज आध्यात्म, ज्ञान तथा भक्ति के अथाह सागर थे, जिन्होंने भगवत कथा में संस्कृत ग्रंथों के सारे तत्व को डोगरी भाषा में जनसाधारण तक पहुंचाया। सुत वित नारी भुवन परिवारा, हो ही जा ही जग बार ही बार। दुनिया दे जिन्ने पदार्थ न सारे लगी रहते। कदे कुछ दे पुत्र मरी जा, परती पुत्र हो जाता। जनानी मरी जा, दूआ ब्याह हो जाता। मां मरी जा, बब्बे का ब्याह करवाई सकता। कोई ये सोचे कि मेरी सहोदर भ्राता जिस ढिड्डा जा मैं जमे दा, उस ढिड्डा जा एक भरा और जमी पवे, वो नहीं सोच। सारिया गल्लां संभव न, प्रभु का मिलना मुश्किल। ये गल वक्री है। इत्थे भी कई दिखा भी मेरा भरा है रोज चढ़ता, प्रभु की दिखिए रोज चढ़ता है, कोई शक नहीं है। कल युग है ना। उनका प्रवचन सुनने के लिए असंख्य भागवत सप्ताहों का आयोजन होता रहा, जिनके माध्यम से ज्ञान, ईश भक्ति, मानवीय सद्गुणों का उपदेश देते हुए शास्त्री जी त्याग, वैराग्य की पराकाष्ठा के पार पहुंच गए तथा निस्वार्थ सेवा व प्रेम से ओतप्रोत अपने जीवन आचरण से असंख्य दर्शनार्थी श्रोताओं पर गहरा सात्विक प्रभाव डाला। धर्म प्रेमी बंधु, राजा परीक्षित
जिनकी उम्र कुछ ही दिन बाकी है, अपना मोक्ष चाहने की इच्छा से गंगा की पवित्र वेदी पर बैठे हुए हैं। अनेक ऋषि मुनियों के बीच मुनि सुखदेव जी महाराज दिव्य आसन पर बैठकर उनको उपदेश सुनाते। राजा परीक्षित हाथ जोड़कर प्रार्थना करते, हे ज्ञान स्वरूप मुनि जी, आप तो गर्भ में ही सारे शास्त्रों को जानते थे। आप मुझ पापी पर कृपा करके कुछ ज्ञान उपदेश की चर्चा करो, जिससे मेरा ये पापी जीवन सफल हो जाए। मुनि सुखदेव भगवान के चरण कमलों में ध्यान करते और राजा परीक्षित को सुनाने लगते, हे राजन, जो लोग संसार में देहाभिमानी होते, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਮਾਨ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸ ਝੂਠੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਉੱਪਰ मान करते, वो सारे के सारे लोग अज्ञानी होते। हे राजन, यदि संसार में कोई उत्तम धन है, यदि कोई उत्तम वस्तु है, तो केवल भगवान का नाम है। परीक्षित, दिन रात भगवान का स्मरण करो और अपने संसार के धंधों में लगे रहो। दिन राति परमेश्वर की चेष्टा करो, पर अपने कमी से लगे रहिए। जेकर कोई ये सोचे मैं काम काज छोड़िए ते फिर परमात्मा की जपा, परीक्षित वो संभव नहीं। इंसान कर्मों को कभी छोड़ नहीं सकता। राजा परीक्षित कहते, हे प्रभु, आप बड़े दयालु हो, आप मुझे भगवान के अवतारों का वर्णन सुनाओ। भगवान ने सबसे पहले कौन सा अवतार लिया, किस रूप में भगवान सबसे पहले आए? इस बात को सुनकर मुनि सुखदेव कहते, हे राजन, भगवान आते हैं जब कभी धर्म की हानि होने लगती, जिले कुदे धर्म दी हानि होने लगती, पाप वधी जांदा, ओले भगवान आउंदे। कई बारी आए दे लभदे थे, कई बारी चोरी छप्पे के काम काइया चली जाते। उन्हें लोगों को सुनाने की आवश्यकता नहीं होती कि मैं ही परमेश्वर हूँ। हे परीक्षित, एक समय हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों राक्षस अपनी नीच वृत्तियों से सारे संसार को दुखी कर रहे थे। जेड़े दोए भरा है, उन्हें दोनों सारे लोगों की दुखी करना शुरू किया। उन्हें लोगों की क्या आख्या, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजामुखे। उन्होंने कहा, हे लोगों, कोई यज्ञ ना करे, कोई कहीं ब्राह्मण पूजन न करे, कोई दान पुण्य नहीं करे, जेकर किश करना है ते साढ़े ना करो। अज भी ते नीज ने मते लोग कोई ये दे, जेड़ी आख दे रब की रौन दो असेंगी पूजो। बंधुओं, मैं कल भी वर्णन कर रहा था कि इंसान भगवान नहीं है, माना कि भगवान से कम नहीं है, लेकिन जब देहाभिमानी जेड़े शरीर दे मन लोक हुंदे, जिस वेले अपनी पूजा करवाने लई पाउंदे, उस समय धर्म की गलानी होने लगती। बोलो श्री राम जय
श्री राम जय जय राम। बाल कृष्ण लाल की। मुनि सुखदेव वर्णन करते ही राजन परीक्षित, जब राक्षस तंग करने लगे, उन दोनों में से बड़े भाई हिरण्याक्ष ने सारी पृथ्वी को चुराया और कहीं खींच कर रसातल लोक में ले गया। ये तरती के नहीं रही, इधर पर रोने वाले लोग मरीपुरी के इया जिया प्रलय हुई जंदी। सारे देवता ब्रह्मा की शरण में जाते और ब्रह्मा से विनय करते, आखन भगवान असिंगी बचाओ, इतनी धरत गया नहीं रही, जिले मृत्यु लोग गया नहीं रही ते कर्म ते खत्म हुई है। जेकर कर्म करने दी कोई जगह है ते ये मात लोक है, जेरे लिए देवता भी तरस दे ते कदे अस मरीए ते उत्थे जमते जाइए, जेरे कन्ने अपने कर्मे की बनाई लेते। ब्रह्मा की सुना करते हैं, ब्रह्मा आख्या पाए मैं बेवासा, मैं के करी सकना, अपनी मर्जी करने में एक पत्थर नहीं लाई सकता। जो भी कुछ हो रहा उसी नारायण की कृपा से हो रहा है। बंधुओं, कोई अभिमान न करे कि ये मैं कर रहा हूँ, मेरे द्वारा किया जा रहा है। जो भी होता ईश्वर इच्छा से होता, उसकी इच्छा न हो तो पत्ता भी हिलता नहीं। हंसी आती मुझे खुद सुन सुन करके, मिगी आपू सुनी सुनिए आसा हुंदा, लोक शास्त्री दा द्वार केला ना लेंदे। कोई आखदा फलानी गली च दिखिया लखोए दा फलानी गली च, मिगी ते कलिंदर गड्डी उपरा पुंजा द्वारी उड़दे है, 4 दिन पहले पैसे नहीं होंदे। न जाने आज उस मालिक की क्या मर्जी हुई। बंधु, मालिक क्या करता, राजा को रंक बना देता और एक रंक को राजा बना देता। राजा ही क्या, कभी कभी रंक को गोदी में बिठा लेता। उस मालिक के बिना इंसान कुछ कर नहीं पाता। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। बाल कृष्ण लाल की। भगवत सप्ताहों के रूप में शास्त्री जी ने सैकड़ों विशाल आयोजन किए, जिनमें लगातार अन्न यज्ञ भी चलता रहा और दरिद्र नारायण की सेवा भी होती रही। शास्त्री जी महाराज ने इन धार्मिक अनुष्ठानों को राष्ट्र भक्ति से ओतप्रोत सामाजिक जागरूकता आंदोलन में परिवर्तित कर दिया, जिससे जन जन में धर्म, मानवीयता और राष्ट्रीय भक्ति का बहाव जाग गया। अपने प्रवचनों द्वारा शास्त्री जी महाराज ने धर्म उपदेश के साथ ही नैतिक तथा सामाजिक बुराइयों जैसे रिश्वतखोरी, सांप्रदायिक द्वेष, जाति भेद, दहेज प्रथा आदि कुरीतियों के कुप्रभाव के प्रति भी जनता को सचेत करके उनमें आपसी सहयोग, प्रेम तथा भाईचारे की भावना को जागृत कर दिया। दहेज प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए वो सराहनीय प्रयास करते रहे। उन्होंने युवा वर्ग को दहेज के बिना विवाह करने के लिए प्रेरित किया और अपने सानिध्य में
लगभग 700 गरीब कन्याओं के विवाह संपन्न कराए। बाल कृष्णलाल और फिर ये विवाह करवाता है किस कारण? मेरी जानने और न जानने वाले लोगों से बन चुका है। मेरे पास सत्संग से जो समय बचता है वो समय मैं दो बातों में देता हूं। सत्संग से बचने वाला समय या तो मैं व्यायाम में देता हूं और या गृहस्थ संबंध जोड़ने को देता हूं। उसमें रात हो या दिन हो, उसका कारण है कि मैं स्वयं त्यागी हूं या लोग मुझे त्यागी कहते हैं, परंतु जो मुझे विवाह से अनुभव हुआ, मैंने ये समझा कि विवाह ही जीवन की एक सच्ची शांति है। मैंने विवाह किया और मुझे विवाह करने के बाद जो सुख, जो आनंद प्राप्त हुआ, मैंने समझा हो सकता है ये आनंद सभी को प्राप्त हुआ। मैंने लोगों के विवाह करवाना शुरू कर दिए, परंतु मैं किसी का नहीं करवा सकता हूं यदि उसका कुदरत ने निश्चित न किया। मैं वही संबंध करवा सकता हूं जिससे कुदरत ने पहले मान्यता दी। क्या होता है? मेरे विवाह संबंध में शिक्षा पर जोर नहीं दिया जाता, गुणों पर जोर दिया जाता है। उसका मौलिक कारण है, जिस समय मेरा विवाह हुआ मैं उस समय ट्रिपल एम में PhD IAS था। और जिसके साथ मैंने विवाह किया वो क्वाइट इलिटरेट, लेकिन समय ने पलटा खाया। मैं डॉक्टरेट होता हुआ भी मैं शास्त्री ही रहा और वो अनपढ़ आम समाज के बीच माता बनकर के सामने आई। उसकी अनपढ़ता उसे मां बना गई और मेरा अभिमान, मेरा पढ़ना लिखना मुझे मेरी डिग्रियों का भार भी नहीं दे सका। पढ़ने लिखने से ऊपर उठ करके आज के समाज को मेरा एक सुझाव है, यदि बच्ची घर पर रहे, बच्ची को पढ़ाना चाहिए, परंतु आज के युग में लड़के पढ़ने वाले नहीं। हम जिस किसी क्लास का रिजल्ट लें 75% रिजल्ट होता है वो लड़कियों का होता है और 25% रिजल्ट लड़कों का होता है। यदि गणना की जाए हमारे जम्मू यूनिवर्सिटी से पिछले सेशन में और 62 लड़कों ने पोस्ट ग्रेजुएशन की थर्ड डिवीजन, जिनमें से 5 लड़के सेकंड डिवीजन। हमारे समाज की कुरीतियां दिन प्रतिदिन बल पकड़ रही हैं और इन्हीं के बल पर कि मैंने जितने विवाह करवाए सभी लोग सुखी होंगे। बंधु, सुख और दुख इंसान के अपने भाग्य का है। सुख से दुख से न को विदाता परो ददाती की कुबुद्धिरीश। सुख और दुख इंसान के अपने कर्मों की उपज है जो आज भाग्य बनकर सामने आती है। जो ये समझता है कि मुझे सुख दुख देने वाला दूसरा है, वो वास्तव में समझता नहीं। शास्त्री जी महाराज न केवल जम्मू कश्मीर राज्य में भागवत कथा का अमृत प्रवाहित करते रहे, बल्कि देश के अन्य भागों जैसे पंजाब, हिमाचल प्रदेश व उत्तर प्रदेश आदि में भी
उनके भागवत कथा सप्ताह आयोजित होते रहे, जिनसे लाखों की संख्या में भक्तजन आत्मविभोर होते रहे। अगस्त 1986 में जम्मू के परेड ग्राउंड में श्री द्वारकानाथ शास्त्री जी महाराज के भगवत कथा सप्ताह का विशाल आयोजन हुआ, जिसमें सारा जम्मू संभाग उमड़ पड़ा और लाखों श्रोताओं ने उनकी कथा को श्रवण किया। इसी तरह 1986 में तवी के किनारे आयोजित भगवत कथा सप्ताह में भी भक्तों का एक जन सैलाब उमड़ पड़ा। इन सप्ताहों के दौरान लगातार भोजन प्रसाद का भंडारा भी चलता रहा। असंख्य जन साधारण को ज्ञान का अमृत पिलाते हुए शास्त्री जी स्वयं परोपकार, सेवा भाव तथा त्याग की धारणा को धारण किए हुए थे। भौतिक मोह माया को त्याग कर केवल एक टाट का वस्त्र धारण करके नंगे पांव चलते हुए साधारण जीवन गुजारने वाले शास्त्री जी वैराग्य की मूर्ति बन चुके थे। संसार में हर साधारण व्यक्ति समय और नियति के अधीन होता है, परंतु योगी संत अपनी इच्छा अनुसार निस्वार्थ रूप से नियति को ही अपने अधीन कर देते हैं। शास्त्री जी महाराज ने अपना कर्तव्य पूरा होता हुआ देख स्वयं ही इस नश्वर संसार को त्यागने का निर्णय ले लिया। जब उन्होंने अपना ये संकल्प अपनी अर्धांगिनी माता चंपा जी को बताया, तो उन्होंने पतिव्रता धर्म को निभाते हुए उनके साथ प्रस्थान करने की तैयारी कर ली। मात्र 32 वर्ष की आयु में शास्त्री जी महाराज माता चंपा जी के साथ 27 अप्रैल 1992 के दिन प्रातः 4 बजे अग्नि समाधि लेकर सदा के लिए अमर हो गए। परम ब्रह्म में लीन होने के पश्चात भी शास्त्री जी महाराज जन जन विशेषकर उनके भक्तों के हृदय में आज भी विराजमान हैं और उनकी कथाएं आज जनश्रुति का एक अभिन्न भाग बन चुकी हैं। श्री द्वारकानाथ जी शास्त्री महाराज की समाधि आज एक पवित्र देव स्थल बन चुकी है, जहां वर्ष भर लाखों की संख्या में भक्तजन शास्त्री जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करने आते रहते हैं। धर्म की अधर्म का, विश्व का